किसी ने भी इसे आते नहीं देखा। SMIC एक चाइनीज सेमीकंडक्टर कंपनी जो कुछ साल पहले तक यूएस टेक सैंक्शंस के नीचे दब गई थी, आज दुनिया को हैरान कर चुकी है। उन्होंने काम करता हुआ 2 नैनोमीटर चिप प्रोटोटाइप अनवील कर दिया है। और ध्यान रहे, ये कोई डिजाइन या कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक फंक्शनल चिप है जो टेस्ट भी हो चुकी है और प्रोडक्शन के लिए तैयार है। ये अचीवमेंट उस कंपनी से आई है जिसे कुछ साल पहले तक कटिंग एज टेक्नोलॉजी में सरवाइव करने के लायक भी नहीं समझा जा रहा था। थोड़ा पीछे चलें, कुछ ही साल पहले SMIC को यूएस ने ब्लैक लिस्ट कर दिया था। इन्हें दुनिया के सबसे एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टूल से दूर रखा गया। एनालिस्ट्स ने प्रेडिक्ट किया कि SMIC अब पीछे रह जाएगा और ग्लोबल रेस से आउट हो जाएगा। लेकिन आज SMIC सिर्फ चाइना का नहीं बल्कि पूरी नॉन वेस्टर्न दुनिया का पहला कंपनी बन गया है जिसने सक्सेसफुली 2 नैनोमीटर नोड पर चिप डेवलप कर लिया है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल धमाका है। अब सवाल ये है कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो समझने के लिए चलते हैं बेसिक्स की तरफ। सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग में 2 नैनोमीटर का मतलब होता है ट्रांजिस्टर का स्केल, वो बुनियादी यूनिट्स जो चिप के अंदर लॉजिक को बनाते हैं। 1 नैनोमीटर 1 बिलियनथ ऑफ ए मीटर के बराबर है। जितने छोटे ट्रांजिस्टर्स होंगे उतने ज्यादा एक चिप में फिट किए जा सकते हैं, और जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स उतनी ही चिप तेज, एफिशिएंट और पावरफुल होती है। 2010 में 45 नैनोमीटर चिप्स स्टेट ऑफ द आर्ट मानी जाती थीं। आज हम ऐसे सर्किट्स देख रहे हैं जो इतने छोटे हैं कि 100 मिलियन से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स एक ग्रेन ऑफ राइस में फिट हो सकते हैं। यह है मूर्स लॉ का असली इम्पैक्ट, या कहें मूर का शॉक। एप्पल का M3 चिप जो TSMC ने बनाया है 3 नैनोमीटर प्रोसेस यूज करता है। ये बहुत ही पावरफुल और एनर्जी एफिशिएंट है और हाई एंड मैकबुक्स एंड आईफोन्स को पावर करता है। लेकिन SMIC सैंक्शंस के नीचे और EUV टेक्नोलॉजी के बगैर एक और स्टेप छोटा चिप बनाने में कामयाब हो गया है। ये उसी तरह है जैसे कोई फॉर्मूला 1 रेस जीत जाए बिना इंजन के, और फिर भी उन्होंने जीत लिया। जो इसे और भी शॉकिंग बनाता है वो है मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक। 5 nm या उससे छोटी चिप्स बनाने के लिए दुनिया भर का स्टैंडर्ड है UV, एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी। ये मशीनें सिर्फ ASML नीदरलैंड्स में बनाता है, जो 150 मिलियन से ज्यादा के होते हैं और एटॉमिक लेवल तक की प्रिसिशन इंजीनियरिंग रिक्वायर करते हैं। अमेरिका ने 2019 से SMIC को ये मशीनें मिलने से रोका हुआ है, ASML और डच गवर्नमेंट पर प्रेशर डालकर। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना था कि UV के बगैर 2 nm चिप्स मुमकिन नहीं, लेकिन SMIC ने साबित कर दिया कि ये मुमकिन है। उन्होंने DVU डीप अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी यूज की, जो एक पुरानी टेक्नोलॉजी है। इसे क्वाड्रपल पैटर्निंग की टेक्निक के साथ पेयर करके SMIC ने मल्टीपल लेजर पासेस के जरिए EUV जैसी प्रिसिशन सिमुलेट कर ली। ये धीमा है, ज्यादा गलतियों का इम्कान है और हर चिप बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा है, लेकिन ये काम करता है। ये ऐसे है जैसे किसी कैथेड्रल को हाथ के टूल्स से बनाया जाए, बिना हैवी मशीनों के, और फिर भी अपने मुखालिफ से पहले कंप्लीट कर लिया जाए। नतीजा एक ऐसी ब्रेक थ्रू जो हर वेस्टर्न उम्मीद को नाकाम बना देती है, और SMIC ने ये अकेला नहीं किया। Huawei, चीन का मुश्किलात का शिकार टेक जाइंट, इसमें गहरी तौर पर शामिल है। जब 2020 में Huawei को क्वालकॉम और ARM से कट ऑफ कर दिया गया तो उसने अपनी चिप रिसर्च को तेजी से आगे बढ़ाया। अपनी सब्सिडियरी हाई सिलिकॉन के जरिए उसने बिलियनों डॉलर टैलेंट एक्वायर करने, यूनिवर्सिटीज के साथ पार्टनरशिप्स और EDA टूल्स पर इन्वेस्ट किए। जब 2023 में Huawei का Mate 60 Pro लॉन्च हुआ तो टेक इनसाइट्स की टीयर डाउन एनालिसिस ने कंफर्म किया कि ये एक साथ नैनोमीटर चिप पर चल रहा था जो SMIC ने फैब्रिकेट किया था। वो चिप सैंक्शंस के नीचे बनाया गया था और ये एक वार्निंग शॉट था। 2 nm का ये प्रोटोटाइप एक पूरा वॉर है। Huawei और SMIC लगता है कि मिलकर काम कर रहे हैं। Huawei चिप डिजाइन और एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स को लीड करता है। SMIC ये समझता है कि इन्हें कैसे बनाया जाए। दोनों मिलकर एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑल्टरनेटिव बना रहे हैं वेस्टर्न टेक स्टैक का, सिलिकॉन से लेकर सिस्टम तक, और वो ये सब बहुत तेजी से कर रहे हैं। चीन की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। ये कोई नारा नहीं है,
ये नेशनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है, जैसे कि मेड इन चाइना 2025 और 14th 5-year प्लान। $10 बिलियन एलोकेट किए गए हैं एक डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए, अपने टूल्स, वेफर्स, EDA सॉफ्टवेयर और नए इंजीनियर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के साथ। 2024 तक चीन 30 से ज्यादा स्टेट बैक्ड वेफर फैब्स बना चुका था। सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां जैसे AMEC और नौरा, ASML और टोक्यो इलेक्ट्रॉन के ऑल्टरनेटिव्स बनाने में बिजी हैं। कंपनियां जैसे एम्पायरन EDA टूल्स में सिनॉप्सिस और कैडेंस को रिप्लेस करने की कोशिश कर रही हैं। इकोसिस्टम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ये तेजी से इवॉल्व हो रहा है। और यहाँ आता है जियोपॉलिटिकल एंगल। यूनाइटेड स्टेट्स ने पिछले 5 साल चीन की चिप एम्बिशंस को रोकने में लगा दिए। एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, एंटिटी लिस्ट्स, टेक अलायंसेस और फॉरेन प्रेशर कैंपेन। चिप्स एंड साइंस एक्ट के जरिए $52 अरब से ज्यादा कमिट किया गया है यूएस चिप मैन्युफैक्चरिंग को वापस जिंदा करने के लिए। लेकिन इस सब के बावजूद SMIC, जो पूरे सैंक्शंस के नीचे है, एक ऐसा माइलस्टोन अचीव कर चुका है जो इंटेल और ग्लोबल फाउंड्रीज अभी तक स्केल पर डिलीवर नहीं कर सके। इंटेल का खुद का 2 nm प्रोसेस, जिसे इंटेल B से कहा जाता है, 2025 के एंड तक शेड्यूल है। लेकिन 7 nm और 4 nm नोड्स के रिपीटेड डिलेज ने इन्वेस्टर्स को नर्वस कर दिया है। TSMC 2025 में अपना 2 nm प्रोसेस रैंप अप करने जा रहा है, जिसके पायलट लाइंस H-Hsinchu और एरिजोना में ऑलरेडी लग चुकी हैं। लेकिन SMIC वो ऑलरेडी वर्किंग सिलिकॉन दिखा रहे हैं। वॉशिंगटन की तरफ से रिस्पॉन्स बिल्कुल म्यूटेड रहा। न कोई प्रेस ब्रीफिंग, न कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, सिर्फ खामोशी। और ये खामोशी खुद सब कुछ कह रही है, क्योंकि अगर दुनिया का सबसे ज्यादा सैंक्शन किया गया चिप मेकर 2 nm टेरिटरी में लीप कर सकता है, तो और क्या मुमकिन है? क्या होगा जब चीन अपनी 2 nm चिप्स साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे रीजन में बेचना शुरू करेगा, जहां यूएस पॉलिसी का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है और अफोर्डेबिलिटी ज्यादा मैटर करती है। सोचिए, TSMC एप्पल के लिए 2 नैनोमीटर चिप बनाता है, रिटेल कॉस्ट $120 से ज्यादा पर SoC। अगर SMIC एक कंपेरेबल चिप सिर्फ 70% एफिशिएंसी पर भी $60 या उससे कम में बनाता है, तो पूरा कंपेटिटिव लैंडस्केप रातों रात बदल सकता है। आपको चाइनीज स्मार्टफोन्स मिलेंगे जो फ्लैगशिप टियर परफॉर्मेंस मिड रेंज प्राइस में देंगे। ये क्वालकॉम, मीडियाटेक और यहाँ तक कि सैमसंग के लिए भी डिवास्टेटिंग होगा। और बात यहीं नहीं रुकती। चीन के इरादे सिर्फ फोन्स तक महदूद नहीं। AI अगला बैटलफील्ड है। GPT-4 जैसे मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए ऐसे चिप्स चाहिए होते हैं जो बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पर सेकंड प्रोसेस कर सकें। आज के वक्त में एनवीडिया इस फील्ड को डोमिनेट करता है अपने H100 चिप्स के साथ, जिनकी कॉस्ट 25,000 से 40,000 तक होती है। ये चिप्स TSMC के 5 nm और 4 nm प्रोसेस पर बेस्ड हैं। लेकिन अगर SMIC अपने 2 nm नोड पर AI एक्सेलरेटर्स बनाना शुरू कर दे, चाहे वो H100 जितने फास्ट ना भी हों, ये सस्ते होंगे। और जब आप लार्ज स्केल पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो कॉस्ट पर वॉट अक्सर लो परफॉर्मेंस को बीट कर देती है। अभी से हुआवे के असेंड सीरीज के AI चिप्स चाइनीज डेटा सेंटर्स में अडॉप्ट किए जा रहे हैं। एक होम ग्रोन 2 nm वर्जन चीन के अपने ChatGPT जैसे मॉडल्स लॉन्च कर सकता है, और वो भी US एक्सपोर्ट लॉस की पहुंच से बाहर। ये सिर्फ डिसरप्शन नहीं, ये डीकपलिंग है। ग्लोबल टेक अब 2 इकोसिस्टम्स में डिवाइड हो रही है। एक US लेड सिस्टम जो ASML, TSMC और इंटेल से जुड़ा है। दूसरा चाइना लेड सिस्टम जो SMIC, हुआवे और नए डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स के गिर्द घूमता है। और फिर ताइवान का मामला है। TSMC सिर्फ एक चिप मेकर नहीं, ये एक जियोपॉलिटिकल एसेट है। US लॉमेकर्स ने इसे सिलिकॉन शील्ड कहा है। ये माना जा रहा था कि जब तक TSMC ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए एसेंशियल है, कोई ताइवान को डिस्टेबलाइज करने का रिस्क नहीं लेगा। लेकिन अगर चीन को TSMC की जरूरत नहीं रही, तो ये शील्ड टूटना शुरू हो जाता है। अभी से TSMC US के प्रेशर में है। 2024 में इसे फाइन किया गया। एलिजिडली ब्लैक लिस्टेड चाइनीज फर्म्स को
इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट्स के लिए। इससे कहा गया है कि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग एरिजोना शिफ्ट करे, जो कॉस्ट बढ़ाता है और उसके इंजीनियरिंग बेस को फ्रैगमेंट करता है। अगर एसएमआईसी प्रूव करता है कि वो टीएसएमसी की कोर टेक्नोलॉजी को मैच या सरपास कर सकता है, तो ताइवान का लिवरेज कम हो जाता है और साथ ही रीजन का जो पॉलिटिकल इक्वेशन भी ड्रामेटिकली बदल जाता है। जरूर चैलेंजेस अभी भी हैं। एसएमआईसी का यील्ड रेट अभी भी लो है, प्रोडक्शन इनएफिशिएंट है, पावर कंजम्पशन ऑप्टिमाइज्ड वेस्टर्न इक्विवेलेंट से ज्यादा हो सकती है और यूवी के बिना स्केलिंग स्लो होगा। लेकिन बात यह है, चीन के पास वक्त भी है, पैसा भी और मोटिवेशन भी। बीजिंग चिप्स को नेशनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर देखता है। इसका मतलब यह है कि एसएमआईसी सिर्फ इंटेल से कम्पीट नहीं कर रहा, इसके पीछे एक पूरी नेशन है जो जीतने के लिए डिटरमाइंड है। अभी से चीन $40 अरब इन्वेस्ट कर रहा है अपने थर्ड नेशनल सेमीकंडक्टर फंड में। स्टेट बैंक्स फेवरेबल लोन दे रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट्स फ्री लैंड, टैक्स ब्रेक्स और टैलेंट प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। ये फ्री मार्केट नहीं, ये एक इंडस्ट्रियल कैंपेन है। और अगर हिस्ट्री कुछ बताती है तो ये कि जब चीन किसी इंडस्ट्री को डोमिनेट करने का फैसला कर लेता है तो वो करता भी है। हमने ये सोलर पैनल्स में देखा, हमने ये हाई स्पीड रेल में देखा, अब बारी है सेमीकंडक्टर्स की। अब सवाल ये है कि अगला कदम क्या होगा। क्या वॉशिंगटन सैंक्शंस और टाइटन करेगा, डीयूवी मशीनों को पूरी तरह बैन करेगा, मलेशिया और थाईलैंड के थर्ड पार्टी चिप टेस्टर्स को टारगेट करेगा, या क्या यूएस एक नई स्ट्रेटेजी अपनाएगा जो कोन ऑपरेशन, कम्पिटिटिवनेस और इंटरनल रिवाइटलाइजेशन पर बेस्ड हो। चिप वॉर अब ये नहीं कि चीन को कैचअप करने से रोका जाए, ये अब इस बात का मामला है कि यूएस को पीछे गिरने से कैसे रोका जाए। और एसएमआईसी का 2 नैनोमीटर प्रोटोटाइप ये एक लाउड और अनअपोलोजेटिक सिग्नल है कि ये रेस एक नए फेज में दाखिल हो चुकी है। ये एंड नहीं है, ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, वो लम्हा जब ग्लोबल सेमीकंडक्टर ऑन ऑर्डर शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, न कि वॉर या ट्रीटीज के जरिए बल्कि इंजीनियरिंग के जरिए। जो चिप्स कंट्रोल करता है वो डेटा कंट्रोल करता है, जो डेटा कंट्रोल करता है वो फ्यूचर कंट्रोल करता है। और इस वक्त ये फ्यूचर शंघाई में लिखा जा रहा है, सिलिकॉन वैली में नहीं।